नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। वी हैव सीन अप टू 5th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.6. नाउ वी विल सी 6th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.6. तो 6th क्वेश्चन में कहा गया है द कैपेसिटी ऑफ a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liter. How many square meters of metal sheet would be needed to make it? जो कैपेसिटी है वो तो लीटर में दी गई है और ये पूछ रहा है कि उसको बनाने के लिए कितने स्क्वायर मीटर शीट्स की आवश्यकता होगी। बाकी उसकी डायमेंशंस भी दी गई हैं। Now, that is a cylindrical vessel. इसकी कैपेसिटी दी गई है। हाइट 1 मीटर है एंड कैपेसिटी 15.4 लीटर है। रेडियस हमको नहीं दिया गया है, रेडियस का पता लगाना पड़ेगा। नाउ capacity of vessel, it is equals to 15.4 लीटर। हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब एक पानी की टंकी क्यूबिकल होती है जिसकी हर साइड 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होती है। जो हम लोग के घर के ऊपर की पानी की टंकी होती है वो 1 मीटर क्यूब की होती है अगर क्यूबॉइडल हो तो। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। उस पानी की टंकी में कितना पानी आता है? 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो ये हमें बात जाननी चाहिए, लीटर होते हैं। और ये भी जानना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो एक डाइस होती है जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं उसकी हर साइड 1 सेंटीमीटर होती है, तो उसमें 1 ml पानी आता है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे काम की हैं, कभी ज़रूरत पड़ सकती है, तो यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ गई है। तो वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। लीटर से लीटर कट गया और अब हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ 15.4। 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा दें तो इट इज़ 0.0154 मीटर क्यूब। तो ये चीज़ हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कैपेसिटी ऑफ वेसल। बट व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ वेसल? इस सिलेंड्रिकल वेसल की जो कैपेसिटी है वो इसके वॉल्यूम का फार्मूला लगेगा, क्योंकि कैपेसिटी ही वॉल्यूम होती है। तो दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो फार्मूला लगा दिया इसका, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना होता है? 22/7। आर का पता नहीं, एच 1 है, सो इट इज 0.0154। आर स्क्वायर को यहीं रखिए, 0.0154 है। तो ऐसा करते हैं कि डेसिमल हटाकर नीचे 4 जीरो बढ़ा लेते हैं, तो 154 और 1 2 3 4 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे चला आएगा। 22 से इसको कट कर दो तो 7 टाइम्स जाएगा, या तो पहले 2 से कट करो तो 11 आएगा और 77, फिर 11 से 77 को कट कर दो तो 7 आ जाएगा। तो ऊपर आ गया 7 का स्क्वायर और नीचे आ गया 100 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की ये वैल्यू हो गई 7/100 का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कट जाएगा। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, so r is equals to 7/100, that is 0.07 मीटर। अब जबकि रेडियस का पता चल चुका है तो हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट इसको बनाने के लिए चाहिए होगी।
तो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल बर्तन है, सब समझ लीजिए ये आटे का डिब्बा है। तो इसको बनाने के लिए अगर ये पूरा बंद है तो, या तेल का कुछ ऐसा कैन हो सकता है, तो इसको बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए, तो इसका टोटल सरफेस एरिया जितना होगा उतनी शीट चाहिए होगी। सो किसी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, दैट इज TSA ऑफ सिलेंडर, इट इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस प्लेनर सरफेस एरिया, तो ऊपर का पाई आर स्क्वायर और नीचे का पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो ये हो गया, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, और प्लेनर सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि ऊपर पाई आर स्क्वायर और नीचे पाई आर स्क्वायर। अगर मैं 2 पाई आर कॉमन ले लूँ तो h प्लस आर हो जाएगा, सारी वैल्यू डाल दीजिए, 2 इंटू 22/7, h की जगह 1 डाल दीजिए और r की जगह 0.07 डाल दीजिए, तो 7 से ये कट जाएगा, 7 से कटेगा तो 0.01 आ जाएगा। अब देखें, इसको मल्टीप्लाई करें 44 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 0.44, तो 0.44 इंटू 1.07, अब 1.07 का इसमें मल्टीप्लाई कर लें, सो 0.44 इंटू 1.07, 7 का करें तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, सो दिस इज 30, फिर 0 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 1 से कर लें तो 44, सो इट इज 8074, 4 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा, तो 0.4708। तो इसको बनाने के लिए जो हमको ज़रूरत पड़ेगी दैट इज 0.4708, सो 4708 मीटर स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। सो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग इट, एरिया ऑफ metal sheet required for making is 0.4708 meter square. Next question is, a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled with interior, so the diameter of pencil is 7 centimeter। एक ऐसी पेंसिल है कि जो सिलेंड्रिकल है, और सिलेंड्रिकल पेंसिल में अंदर सिलेंड्रिकल ग्रेफाइट है, तो इसके अंदर एक ग्रेफाइट है, ऐसा सारे पेंसिल में होता है, तो ये इसमें हमने ग्रेफाइट लगा दिया है पूरी पेंसिल में। सो ये ग्रेफाइट की लेड है, ये ऐसे। तो अब इसमें ये बात कही गई है 7th क्वेश्चन में कि a lead pencil consists of cylinder with wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of pencil is 7 mm and the diameter of graphite is 1 mm. If the length of pencil is 14 centimeter, find the volume of wood and that of graphite. Graphite is a form of carbon, pure carbon ही होता है वो। तो इस पूरे की डायमीटर 7 सेंटीमीटर 7 mm दी है, जबकि इस ग्रेफाइट के लिए इसका डायमीटर 1 mm दिया है, तो ये 1 mm है। इसकी पूरी लेंथ 14 सेंटीमीटर दी गई है पेंसिल की, सो 14 सेंटीमीटर। अब हमें सबका वॉल्यूम चाहिए, तो सारी चीज़ों को आप सेंटीमीटर बदल लें तो सेंटीमीटर में ही हम वॉल्यूम निकाल लेंगे।
ये पीछे देख लेता हूँ कि किसमें आंसर दिया हुआ है। इट इज ऑल इन सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर में ही बदल लेते हैं। सो रेडियस ऑफ वुड, जो वुड है उसका कितना रेडियस है, तो उसके केस के लिए d/2, तो 7/2। लेकिन ये जो चीज है ये किस में आ गई, दिस इज इन mm। अब mm को सेंटीमीटर में कैसे बदलोगे, 7/2 mm इंटू, ये बात हमें मालूम है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो mm से mm कट गया और 10 से इसको कट करो तो 0.7/2 सेंटीमीटर। ये तो रेडियस ऑफ वुड हो गया। और रेडियस ऑफ ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ, ये ज़्यादा रेडियस है इसलिए कैपिटल R लिख लीजिए। रेडियस ऑफ ग्रेफाइट वो छोटा रेडियस है तो उसे हम स्मॉल r लिख लेंगे। दैट इज इक्वल्स टू, अब इसे कैपिटल R लिखा है तो इस d को भी कैपिटल करना पड़ेगा। सिंबल एक ही जैसे अपर केस में है तो अपर केस में होना चाहिए। सो इट इज़ d/2, जबकि यहाँ पर स्मॉल d/2 कर लेते हैं। सो इट इज़ 1 mm/2। अब 1 mm को कैसे बदलें, तो यूनिट फैक्टर मेथड, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm। तो जो चीज़ काटनी हो उसे नीचे लिख लो, mm काटना है तो mm नीचे लिख लो, अगर सेंटीमीटर काटना है तो पलट के लिख लो, 10 mm ऊपर 1 सेंटीमीटर नीचे। खैर mm कट गया है और ये 10 है तो इसलिए 10 से इसको कट करोगे तो 0.1/2। तो इट इज़, इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर 0 नीचे करना चाहो तो 7/20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/20, सो 1/20 सेंटीमीटर। तो हमने डेसिमल हटा दिया है और नीचे 0 लगा दिया। इस तरीके से ग्रेफाइट और वुड दोनों का रेडियस पता चल चुका है। अब हमें अगर वुड का वॉल्यूम चाहिए तो पूरे सिलेंडर में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम हटा दो तो वुड का आ जाएगा, और ग्रेफाइट का चाहिए तब तो अंदर सिलेंडर का ही ले लो। नाउ वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन, तो कार्बन भी लिख सकते हैं। तो फुल फॉर्म आप चाहो तो इसे कार्बन लिख सकते हो, ये आपको बताने के लिए है, क्वेश्चन भी लिखने की जरूरत नहीं है, बट इट इज फॉर योर नॉलेज। इट इज इक्वल्स टू, सिलेंडर का क्या वॉल्यूम होता है, पाई स्मॉल r स्क्वायर h, h तो सभी का सेम ही है, तो पाई स्मॉल r स्क्वायर h, तो पाई इज 22/7, इसका रेडियस लो तो 1/20 इंटू 1/20 इंटू 14, इसको इससे कट कर दो तो 2 आ जाएगा, 2 से इसको कट कर दो तो 10 आ जाएगा, 2 से यहाँ 10 तो यहाँ 11। अब ये 11 हो गया है और नीचे 100 है तो क्या करना होगा, दैट इज 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो हमने ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल लिया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड। is equals to volume of outer cylinder minus volume of inner cylinder. Volume of outer cylinder minus volume of inner cylinder. So it is pi, अब outer cylinder है तो pi r स्क्वायर h, और इनर सिलेंडर है तो पाई r स्क्वायर h। वहाँ पर छोटा r लिखिए क्योंकि इनर वाले में छोटा r है। पाई को कॉमन ले लें, r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, और h को भी कॉमन ले लें। पाई की वैल्यू है 22/7, r स्क्वायर कितना है, दैट इज 7/20
का स्क्वायर और ये 1/20 का स्क्वायर है। तो दोनों की वैल्यू डाल दी, दोनों के रेडियस, और बाहर h है तो बाहर 14 लिख लिया। तो हमने ग्रेफाइट का वॉल्यूम हटा दिया है। टोटल में से जब ग्रेफाइट हट जाएगा तो वुड का आ जाएगा। अब इस 7 से इसको कट कर दो तो 2 आ गया, 2 तो ये 44 हो गया। अंदर देख लीजिए, अंदर दो चीज़ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो एक बार 7/20 माइनस 1/20 कर दो तो a माइनस बी, और एक में a प्लस बी कर दो तो 7/20 प्लस 1/20 कर दीजिए। ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली भी कर सकते हैं, दोनों में होगा। तो यहाँ पर इतना आ गया 44, 20 कॉमन लेंगे तो 7 माइनस 1 और 7 प्लस 1 तो 8/20, दैट इज, उसमें भी ऐसे ही एलसीएम ले लो तो 7 प्लस 1, नाउ 7 प्लस 1/20, ये चीज़ हो गई। अब 44 है तो 2 से इसको कट करो 10 तो ये 22, फिर 2 से इसको कट करो 10 तो ये 11 इंटू 6, यहाँ से 6 आया और यहाँ से 8 आ गया, अपॉन 100, 6 8 जा 48, और 48 में अगर 11 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 11 4 जा 44, 44 में 8 अब जोड़ दें तो 52, सो इट इज 528 by 100, so it is 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो वुड है वो आ गया 5.28। अदरवाइज आप सिंपली भी यहाँ से कर सकते थे, जरूरी नहीं कि आप आइडेंटिटी लगाते। यहाँ तक आ गए थे तो यहाँ से आप क्या कर लेते, 22/7 ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 44 आ गया था, और 7 स्क्वायर दैट इज 49/400 और माइनस 1/400, तो 49 माइनस 1 एलसीएम ले लो, सो इट इज 48/400। क्योंकि जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो सिंपली भी सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब इसको 4 से कट कर दो तो नीचे 100 और ये 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 528/100, तो ये आ गया। आपको जो मन करे वो करे, दोनों चीज़ें हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। वो आइडेंटिटी का मेथड है तो वो मैंने आपको बता दिया, वरना सिंपली भी ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे कर लें तो ये भी ठीक रहेगा। नाउ सो वॉल्यूम ऑफ वुड इज, वुड का कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वुड इज 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कितना होगा, एंड वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज हो गई। अब देखिए, नाउ 8th क्वेश्चन, a patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl, उसको cylindrical bowl में सूप दिया जाता है of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? तो 250 पेशेंट को कितना सूप दिया जाएगा, जबकि एक पेशेंट को जो सूप दिया जा रहा है उस सिलेंडर की डायमेंशन दी हैं, तो उसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे और 250 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 250 पेशेंट्स का कितना सूप दिया जाएगा ये चीज पता चल जाएगी। सो
वॉल्यूम ऑफ सूप नीडेड फॉर 1 पेशेंट, वो एक सिलेंड्रिकल वेसल में दिया जा रहा है। सो उसके डायमेंशंस क्या हैं? दैट इज 7 सेंटीमीटर एंड ये तो डायामीटर हो गया। एंड द सूप इज फिल्ड अप टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर, जहाँ तक भी हो 4 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल हाइट में सूप भरा गया। सो रेडियस कितना हो गया? d/2, इट इज 7/2 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ सूप इन 1 बाउल या गिवन टू 1 पेशेंट is equals to pi r square h. So it is 22/7. r कितना है? 7/2 इंटू 7/2 और h कितना है? 4। तो इससे इसको कट कर दिया, 2 और 2 मिलके इसको कट कर देते हैं। तो इट इज 154 सेंटीमीटर क्यूब या फिर इतने ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है, ये ध्यान रखें। एक जो डाइस होती है पासा जिससे लूडो खेलते हैं, उसमें अगर पानी भरा जाए तो उसमें 1 ml चीज़ आती है। ये जानकारी के लिए है, यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो 154 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ सूप गिवन टू 1 पेशेंट, वॉल्यूम ऑफ सूप रिक्वायर्ड फॉर 250 पेशेंट, वॉल्यूम ऑफ soup required for 250 patients, it is equals to 154 into 250। एक को जितना दिया जाएगा 250 से उसमें मल्टीप्लाई कर दो। सो इसको आप कहीं कर लें, 154 into 250। सो 0 से कर लें, फिर 5 से कर लें, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 तो 7, फिर 2 से कर लें। सो दैट इज 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, सो 3। इट कम्स एज 00583। सो 38500 इतना आ गया। सो 38500 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब आ गया। लेकिन अभी हमने ऊपर आपको बात बताई है कि जितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक जो छोटा सा डाइस होता है पासा जो 1 सेंटीमीटर जिसकी एक एज होती है, तो उसमें अगर पानी भरोगे तो उसका वॉल्यूम 1 ml आएगा। तो जो सेंटीमीटर है उतने ही ml होता है। दैट इज 38500 ml हो गया। अच्छा, ml और मिलीलीटर और लीटर में क्या रिलेशन है? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो इसलिए इसको अब हम लीटर में बदल लें। सो 38500 ml इंटू 1 लीटर ऊपर लिखो और 1000 ml नीचे लिखिए। तो 2 0 2 0 से कट जाएंगे और 1 0 यहाँ पर है, तो 38.5 लीटर। सो दिस मच सूप इज नीडेड फॉर 250 पेशेंट, 38.5 लीटर। वैसे एक बकेट में 20 लीटर पानी आता है जो नहाने की बकेट है, तो 1.5 बकेट पानी चाहिए या सूप चाहिए। सो वॉल्यूम ऑफ सूप needed for 250 patients is 38.5 लीटर। ये तो हमने बात कर ली कि किसी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। नाउ वी विल सी द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो राइट सर्कुलर कोन के बारे में हम देखेंगे। अगर आप एक कोन लें
और ठीक इतने ही डायामीटर का एक सिलेंडर भी ले लें। डायमीटर उतना ही होना चाहिए और उतनी ही हाइट भी होनी चाहिए, हाइट में भी चेंज ना आए। जो कोन की हाइट है वही इसकी हाइट होनी चाहिए। और इसमें पूरा पानी भर लो, तो इसमें पलट दो। अगर आप इसमें पलटोगे तो यहाँ तक पानी आएगा 1/3, तो 1/3 ही पानी भर पाएगा। अगर आप इसको पूरा पलट दोगे, जबकि इसका भी जो रेडियस है वही रेडियस इसका भी है, और जो इसकी हाइट है वही हाइट इसकी भी है, तो हमने उस पानी को पलट दिया तो 1/3 आया। फिर से उस कोन में एक बार और पानी भरो और फिर से पलट दो, तो इस बार पलटोगे तो फिर अब इतना भर जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा। तो फिर से एक बार भरो, तो 3 बार अगर आप पानी भरोगे, व्हेन यू पोर वाटर 3 times into the cylinder having same height and same radius, then it will be completely filled। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अगर हम दोनों सेम रेडियस के लेते हैं और उसमें पानी डालते जाएं, तो 3 times अगर हम ऐसा करें तो सिलेंडर पूरा भर जाएगा। इसलिए जो कोन में आने वाला वाटर है वो 1/3 है सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। फिर कोन का क्या हो जाएगा, 1/3 πr²h, क्योंकि 1/3 पानी ही आ रहा है उसमें। सो इसलिए वॉल्यूम ऑफ कोन इज, ऐसा प्रैक्टिकल करके देखा जा सकता है पेपर कोन बना के। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πr²h, यानी इसका जितना भी πr² होता है तो इसका 1/3 होगा, क्योंकि 1/3 ही फिल कर पा रहा है ये कोन इसको। सो दिस इज फार्मूला। इसी फार्मूले से हमारी अगली एक्सरसाइज चलेगी। नाउ एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल 15 इज द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन दी गई है। वॉल्यूम निकालने के लिए हमको स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ती नहीं है, हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है। हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हमको ये पता करना है कि उस कोन का वॉल्यूम क्या है। दो चीजें दी हैं। नाउ तो इस तरीके से कोन है जिसमें हाइट कितनी दी है, हाइट एंड स्लैंट हाइट 21 एंड 28 दी है। सो हाइट इज 21। हाइट हमेशा कम होगी क्योंकि हाइपोटेनियस ज़्यादा होता है, तो ये 28 सेंटीमीटर है। रेडियस का पता नहीं, रेडियस निकलेगा तो ही वॉल्यूम निकल पाएगा। कोन का वॉल्यूम पूछा गया है। सो L² इज इक्वल्स टू H² प्लस R²। L की वैल्यू 28 है, H की वैल्यू 21, R का पता नहीं। सो इसलिए 28² माइनस 21² इज इक्वल्स टू R²। तो 28² कर लें, 28 इंटू 28, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 2 से कर लें तो 56। सो इट इज 4 8 784। तो 784 माइनस 441। अब 441 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो तो यहाँ कितना आएगा, 3, यहाँ 4 और यहाँ 3, तो 343 आएगा। तो इट इज 7 इंटू 7 इंटू 7। जो 343 आया है, अगर हम इसमें 7 से डिवाइड करें तो 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, फिर 7 से करें तो 7
फिर 7 से करें तो इस तरीके से 7 इंटू 7 आ जाएगा, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। यही इधर आर रहेगा, इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, जिसका जोड़ा बनता है उसे बाहर निकाल लो। सो रेडियस इतना हो गया। रेडियस ऑफ कोन इज 7√7 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकाल लें। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन it is equals to 1/3 pi r square h, 1/3 22/7 into 7√7 into 7√7 और into h। h कितना है? h की वैल्यू दी गई है 21। तो 3 और 7 से इसे कट करो तो 21 एग्जैक्टली कट जाते हैं। बाकी √7 इंटू √7 करो तो 7 आ जाएगा, और 22 को 7 में मल्टीप्लाई करो तो 154, तो 7 आया। इन दोनों से एक 7 आया, और √7 इंटू √7 7 आया। उस 7 को 7 में मल्टीप्लाई करो तो 49, तो 49 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 154 में 49 को मल्टीप्लाई करिए। नाउ अब देखते हैं। सो 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, तो 48, 9 1 जा 9 प्लस 4 दैट इज 13। 4 से कर दें, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, सो 16, 4 1 जा 4, तो ये 6। सो इट इज 6 4 5 7, तो 7 5 4 6, so it comes as 7546 centimeter cube. So volume of cone is 7546 centimeter cube. (7,546 centimeter cube). Now next question is that example number 16. So example 16 देखें. It is given that Monica has a piece of canvas whose area is 551 and she uses it to have a conical tent made. तो उस कैनवास से वो टेंट बनाती है with a base radius 7 meter, assuming that all the stitching margins and wastage is approximately 1 meter square. 1 meter square कपड़ा स्टिचिंग में चला जाता है. Find the volume of tent that can be made with it. तो उसके पास जितना कपड़ा है 551 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर निकाल दो, वो तो स्टिचिंग में चला जाएगा, और जो 550 है उसी से कोन बनेगा। और वो जो कोन है टेंट में तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया में ही कोन लगेगा, ज़मीन में तो बिछाया नहीं जाएगा। तो इसलिए जो 550 बचेगा इसमें से 1 हटा दो स्टिचिंग मार्जिन, तो 550 एक्चुअली जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया में रहेगा, बाकी तो कपड़ा दब जाएगा। सो 550 इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया। उस कर्व्ड सरफेस एरिया से आप हाइट निकाल लो, बेस रेडियस तो दिया ही है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल, तो एल निकलेगा, एल निकल आएगा, तो रेडियस भी दिया है तो हाइट निकल आएगी, और जब हाइट निकल आएगा तो वॉल्यूम निकल आएगा। तो हम ऐसा ही करते हैं कि नाउ द CSA of cone is equals to 551 minus 1, इतना कर लो, this much meter square। एज स्टिचिंग मार्जिन कितना है, तो स्टिचिंग मार्जिन है
इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, तो वो हटा दो, तभी वो उसी से कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। सो कर्व्ड सरफेस एरिया 550 मीटर स्क्वायर है। बेस रेडियस 7 मीटर दिया है। तो ये जो कोनिकल टेंट बना हुआ है उसमें बेस रेडियस 7 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए हाइट हमको दी नहीं गई है, तो हाइट निकालनी पड़ेगी, हाइट तो नहीं दी है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ रहा है, इट इज इक्वल्स टू 550 मीटर स्क्वायर। लेकिन CSA का फार्मूला क्या होता है, पाई RL, तो पाई RL इज 550, पाई है 22/7, रेडियस है 7, L का पता नहीं, तो L की वैल्यू निकालिए। L की वैल्यू निकालने के लिए 550 में 22 से डिवाइड कर दें और दोनों को 11 से कट कर दें, तो ऊपर 50 आ जाएगा, जबकि 11 से कट करने में नीचे 2 आएगा। ये भी आपस में कट होंगे तो 25 आ जाएगा। सो L इज इक्वल टू 25 मीटर। तो L तो 25 मीटर आ गया। L के पता चलने से हम H निकाल सकते हैं। सो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो इट इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर, क्योंकि L हमें पता है, H का नहीं पता है, और R है 7। सो 25 स्क्वायर कितना होता है, 625, और उसमें से 49 इधर माइनस कर दो, तो ऐसा करने से H स्क्वायर आएगा। 49 जब माइनस होगा तो इट इज इक्वल्स टू 576 आ जाएगा, माइनस कर दीजिए और फिर उसका रूट ले लें, इट इज इक्वल्स टू H। हमें ये बात मालूम है कि 24 का स्क्वायर होता है। सो स्क्वायर और रूट कट जाते हैं तो H की वैल्यू 24 मीटर आ गई। और अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ ये जो टेंट है, यहाँ पर ऐसे गाड़ दिया गया है टेंट जमीन में, तो इसलिए इस टेंट का क्या वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम ऑफ टेंट कोनिकल है, तो इसलिए 1/3 सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होगा। 1/3 इंटू 22/7, रेडियस 7 है, सो 7 इंटू 7, और हाइट कितनी आ गई है 24, हाइट तो 24 आ गई है तो 24 लिख दिया। तो 7 से 7 कट गया और 3 से ये कटा तो 8। नाउ 7 से इसका मल्टीप्लाई करो तो 154, 154 में 8 का मल्टीप्लाई करो, सो 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, तो 12, so it is 1232 meter cube. So volume of tent is, volume of tent is 1232 मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम हो गया टेंट का। इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही। एक्सरसाइज हम 13.7 एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों।